मुसलमान की, जैन की, ईसाई, भूल जाओ कि आदमी हो कि औरत, भूल जाओ कि बच्चे हो कि जवान, भूल जाओ इस सारे जगत को। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक शाश्वत जीवन का अनुभव उभरने लगता है। हिंदू मरता है, मरना पड़ेगा उसे। आदमी मरता है, औरत मरती है, बच्चा मरता है, जवान मरता है, मुसलमान मरता है। जो जो चीजें मरती हैं उनसे अपने को अलग कर लो 1 घंटे के लिए रोज, और कोशिश करो अपने भीतर खोजने की कि क्या कुछ और भी है इन सब चीजों के अलावा। और हजारों लोगों ने अनुभव किया है निरपवाद रूप से तुम्हारे भीतर शाश्वत जीवन का झरना है। जिस दिन तुम्हें उसकी एक बूंद भी पीने को मिल जाएगी, उसी दिन मौत का भय मिट जाएगा। ये मौत का भय अच्छा है, ये तुम्हें जगाए रखता है। अगर तुम्हारे भीतर मौत का भय न होता तो शायद दुनिया में बुद्ध, महावीर जैसे व्यक्तियों के पैदा होने की कोई संभावना नहीं। ये मौत की अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर कि वो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देती। कभी न कभी ख्याल दिला देती है कि मरना होगा। ये बुढ़ापा आने लगा, अब दूसरी घड़ी में मौत के सिवाय और क्या है। इसके पहले कि मौत आए तुम अमृत को पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करो, और 1 घंटा 24 घंटे में से अपने लिए निकाल लेना कोई महंगा सौदा नहीं। बेवकूफियों के लिए तुम कितना समय निकालते हो। मैंने लोगों को देखा ताश खेल रहे हैं, पूछो क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे हैं। नालायको, अपने को काट रहे हो कि समय काट रहे हो? समय को कौन काट सका है? सिनेमा की तरफ भागे जा रहे हैं, भीड़ें लगी हैं, टिकट की खिड़कियों पर झगड़े हो रहे हैं। पूछो क्या समय काटना? 3 घंटे सुख से कट जाएंगे। और किन छोटी छोटी बातों में तुम अपने समय को काटते फिर रहे हो। मित्रों से झूठी गपशप में समय काट रहे हो। बिना ये जाने कि यही समय तुम्हें अमृत का अनुभव भी दे सकता है। और मैं तुमसे नहीं कहता कि हिमालय चले जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, उससे कुछ भी ना होगा। हिमालय पे भी बैठकर तुम शतरंज की चालें ही सोचोगे। यहीं रहो। 1 घंटा खींच लो
23 घंटा संसार को दे रहे हो, 1 घंटा ईश्वर को दे देने के लिए क्या इतनी कंजूसी? सोने के पहले बिस्तर पे बैठ के 1 घंटा दे दो। और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम उस संपर्क में आ जाओगे अपने भीतर, जहां अंतत शरीर की भांति अब भी गंगा जीवन की बह रही। इसके पहले कि वो सूख जाए, उससे परिचय बना लेना जरूरी। मृत्यु का भय मिट जाएगा, क्योंकि तब तुम जानोगे मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। केवल शरीर बदलते हैं, घर बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा जो सत्व है वो सदा से वही का वही। लेकिन उससे पहचान होनी चाहिए। उससे पहचान के अतिरिक्त धर्म का और कोई अर्थ नहीं है। न तो मस्जिद जाने से ये होगा, और न गुरुद्वारा जाने से, और न मंदिर जाने से, क्योंकि वहां भी तुम वही कमबख्तियां करोगे। आखिर तुम ही तो हो ना। अब मंदिर में एक सुंदर स्त्री दिख गई तो बिना धक्का दिए कैसे रह सकते हो? और मंदिर जैसे पवित्र स्थान में ऐसा पवित्र कार्य करना एकदम शोभनीय है। नहीं, इस संसार में ही जहां सारा उपद्रव चल रहा है, असली मौका है, कसौटी, अग्नि परीक्षा है। यही घंटे भर के लिए कभी भी, और यूं भी नहीं है कि वह समय निश्चित हो, क्योंकि लोग बहाने खोजते हैं एक से एक कि समय निश्चित करना मुश्किल है। मैं तुमसे नहीं कहता समय निश्चित करो, जब बन सके। लेकिन एक बात याद रखो, 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा है। और उस 1 घंटे में ही जीवन के सारे सत्यों का अवबोधन, अनुभव तुम्हें मृत्यु के भय से छुड़ा देगा। जीवन को जान लो, फिर कोई मृत्यु नहीं। अल-हिल्लाज मंसूर एक प्रसिद्ध सूफी हुआ, जिसके अंग अंग काट दिया मुसलमानों ने, क्योंकि वो ऐसी बातें कह रहा था जो कुरान के खिलाफ पड़ती, धर्म के खिलाफ नहीं। मगर किताबें बड़ी छोटी हैं, उनमें धर्म समाता नहीं। अल-हिल्लाज मंसूर की एक ही आवाज थी, अनल हक,
अहम ब्रह्मास्मि, और ये मुसलमानों के लिए बर्दाश्त के बाहर था कि कोई अपने को ईश्वर कहे। उन्होंने उसे जिस तरह सता के मारा है, उस तरह दुनिया में कोई आदमी कभी नहीं मारा गया। उस दिन दो घटनाएं घटी। मंसूर का गुरु जुन्नैद सिर्फ गुरु ही रहा हो, गुरु जो कि दर्जनों में खरीदे जा सकते हैं, हर जगह मौजूद हैं, गांव-गांव में मौजूद हैं। कुछ भी तुम्हारे कान में फूंक देते हैं और गुरु बन जाते हैं। जुन्नैद उसको कह रहा था कि देख, भला तेरा अनुभव सच हो कि तू ईश्वर है, मगर कह मत। अल-हिल्लाज कहता कि मेरे बस के बाहर, क्योंकि जब मैं मस्ती में छाता हूं और जब मौज की घटाएं मुझे घेर लेती, तब न तुम मुझे याद रहते हो, न मुसलमान याद रहते हैं, न दुनिया याद रहती है, न जीवन न मौत। तब मैं अनल हक का उद्घोष करता हूं, ऐसा नहीं, उद्घोष हो जाता है मेरी श्वास श्वास में वो अनुभव व्याप्त। अंततः वो पकड़ा गया। जिस दिन वो पकड़ा गया, वो अपनी ही परिक्रमा कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दिन तो काबा जाने के दिन है, और जाके काबा के पवित्र पत्थर के चक्कर लगाने के दिन है। तुम खड़े हो के खुद ही अपने चक्कर दे रहे हो। मंसूर ने कहा, कोई पत्थर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता जो मैं अनुभव करता हूं। अपना चक्कर दे लिया, हज हो गई, बिना कहीं गए, घर बैठे अपने ही आंगन में ईश्वर को बुला लिए। ऐसी सच्ची बातें कहने वाले आदमी को हमेशा मुसीबत में पड़ जाना पड़ता है। उसे सूली पे लटकाया गया, पत्थर फेंके गए, वो हंसता रहा। जुन्नैद भी भीड़ में खड़ा था। जुन्नैद डर रहा था कि अगर उसने कुछ भी न फेंका तो भीड़ समझेगी कि वो मंसूर के खिलाफ नहीं। तो वो एक फूल छिपा लाया था। पत्थर तो वो मार नहीं सकता था। वो जानता था कि मंसूर जो भी कह रहा है उसकी अंतर अनुभूति है। हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारी भूल है। तो उसने फूल फेंक के मारा उस भीड़ में जहां पत्थर पड़ रहे थे। जब तक पत्थर पड़ते रहे, मंसूर हंसता रहा, और जैसे ही फूल उसे लगा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी ने पूछा कि क्यों? पत्थर तुम्हें हंसाते हैं, फूल तुम्हें रुलाते हैं। मंसूर ने कहा, पत्थर जिन्होंने मारे थे वे अनजान थे। फूल जिसने मारा है उसे ये वहम है कि वो जानता है। उस पे मुझे दया आती। मेरे लिए उसके पास देने को आंसुओं के और कुछ भी नहीं। और जब उसके पैर काटे गए और हाथ काटे गए,
तब उसने आकाश की तरफ देखा और जोर से खिलखिला के हंसा। लहूलुहान शरीर, लाखों की भीड़। लोगों ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा मैं ईश्वर को कह रहा हूं कि क्या खेल दिखा रहे हो? जो नहीं मर सकता उसके मारने का इतना आयोजन, नाहक इतने लोगों का समय खराब कर रहे हो। और इसलिए भी हंस रहा हूं कि तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम छू भी नहीं सकते। तुम्हारी तलवारें उसे नहीं काट सकती और तुम्हारी आगें उसे नहीं जला सकती। एक बार अपने जीवन की धारा से थोड़ा सा परिचय हो जाए, मौत का भय मिट जाता है। भगवान, आपको महसूस कर दिल पर एक मीठी चुभन सी महसूस करती हूँ। आप द्वारा प्रेम वर्षा मुझे आपे से बाहर कर देती है। आरती से झरना, शरीर में कंपन, शब्दों को शब्दों में उतारने में असमर्थ सी हूँ। मेरी स्थिति क्या है मेरे भगवान? मत सोचो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, क्योंकि सोचा कि स्थिति खो जाएगी। कुछ चीजें हैं जो सोचने से मिलती और कुछ चीजें हैं जिनके लिए बिना सोचे छलांग लगानी पड़ती। कहावत है, छलांग लगाने के पहले सोच लेना चाहिए। किसी कायर ने और कमजोर ने यह कहावत रची होगी। मैं तुमसे कहता हूं, छलांग पहले लगा लो, सोचना कभी भी कर लेना। शाश्वत जीवन पड़ा है, जब दिल आए सोच लेना, मगर छलांग तो लगा लो। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आनंद से शरीर कपने लगे, भीतर एक सिरन दौड़ जाए, तुम्हारे जीवन की विद्युत धारा सक्रिय हो उठे। ये जीवन के निकट आने के लक्षण, जैसे फूल के पास कोई आए और सुगंध आने लगे। मगर सोचो मत, सोचने वाले इस दुनिया में बुरी तरह गंवाते, क्योंकि ये बातें सोचने की नहीं। जब तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है तो क्या तुम बैठ के सोचते हो कि क्या मुझे प्रेम हो गया है? क्या यही प्रेम है? जिंदगी भर दांव पे लगाने चला हूं, और दांव कोई छोटा नहीं है। सोच तो लूं। जर्मनी का बहुत बड़ा विचारक हुआ इमैनुअल कांट।
एक स्त्री ने उससे निवेदन किया, बहुत दिन प्रतीक्षा की। स्त्रियां समझदार, प्रतीक्षा करती, जानती हैं कि आदमी ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसके भीतर बड़ी उथल पुथल मच जाती। मगर इमैनुअल कांट कोई साधारण आदमी न था, बड़ा विचारक। आखिर देख के कि उम्र ही बीती जाती है, इमैनुअल कांट तो कुछ कहता ही नहीं। कभी एक फूल भी भेंट नहीं कहता, कभी ये भी नहीं कहता कान में फुसफुसा के कि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में बड़ा प्रेम। इमैनुअल कांट तो एक एक कदम फूंक फूंक के रखता था, जैसे गर्म दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आखिर उस स्त्री ने इमैनुअल कांट से खुद ही कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। इमैनुअल कांट ने कहा कि मुझे कम से कम सोचने का मौका तो दो, तुम करो प्रेम, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर अभी मेरी तरफ से सहमति नहीं है, मैं सोचूंगा। सारे तर्क जो प्रेम के पक्ष में और सारे तर्क जो प्रेम के विपक्ष में, 3 साल लग गए उसको अनुसंधान कार्य करते हुए। उसने लाइब्रेरी में बैठ 3 साल लेकिन बड़ी मुसीबत ये थी कि दोनों पल्लों पर बराबर वजन था। करो तो भी, ना करो तो भी। लेकिन अंततः एक बात उसे मिल गई, और वो बात ये थी कि अगर प्रेम नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो तुम अनुभव से वंचित रह जाओ। अनुभव बुरा होगा या भला ये दूसरी बात है, मगर एक तत्व कम से कम ज्यादा है। जाके हड़बड़ाहट में उसने लड़की के द्वार को खटखटाया। उसका बाप बाहर आया। उसने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा कि मैं उस लड़की को पूछने आया हूं जिसने मुझसे प्रेम का निवेदन किया था। 3 साल जी जान से सोच समझ के ये तय किया कि प्रेम करूंगा, शादी करूंगा। उसके बाप ने कहा जरा देर हो गई, अब तो लड़की के 2 बच्चे भी हैं। कोई और बिना सोचे ही शादी कर बैठा। इमैनुअल कांट जीवन भर अविवाहित रहा। जिंदगी में जब तुम पाओ कि कुछ आह्लादकारी है, तरंगमयी है, पुलक से भरा है, जीवन में जब तुम पाओ कि तुम्हारे खून में कविता का बहाव है और तुम्हारी श्वासों में सुगंध है नई, तो फिर सोचना मत, तुम ठीक रास्ते पर। ये सारे इंगित हैं कि तुम ठीक रास्ते पर हो, आगे बढ़े चलो।